मैंने इस बिजनेस को रिलेट किया, इसमें क्या है चलने से पैसा आता है, तो मैंने सोचा ऐसा करता हूँ इस बिजनेस को जुड़ जाता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है मैं चलूंगा नहीं तो मेरे पे पैसा नहीं आएगा, तो मैंने अपने आप से रिलेट कर लिया इसको कि मैं ऐसा करता हूँ इसमें पैकेज ले लेता हूँ। मैंने $100 का अपने स्टार्टअप किया, पैकेज लिया, $100 का पैकेज लिया। अब सोचा $100 में तो यार चलूंगा चलना पड़ेगा, नहीं तो यार ये 300-200 कॉइन लगाए ये मेरे को मिलेंगे नहीं वापस। तो फिर मैंने अपने फोन हाथ से हिलाना शुरू किया फोन को। फिर थोड़ा चलो थोड़ा छत के ऊपर हम सुबह सुबह उठ के गए, मैंने पूछा लोग आप कैसे करते हो सर इसको स्टेप को, तो लोगों ने बताना शुरू किया कि हम लोग ऐसे करते हैं, सुबह सुबह हम लोग जॉगिंग करने जाते हैं। तो फिर मैंने भी उठना शुरू किया, सुबह सुबह छत के ऊपर जाना शुरू किया, अपने भविष्य में से मैंने इसको रिलेट कर लिया। तो लोगों को रिलेटेड जब चीजें बताओगे तब जाके लोग विश्वास करेंगे। जब मैंने प्लान बताया तो मैंने लोगों को किस तरह से बताया, इसी तरह से मैंने लोगों को बताया कि सर देखो अब तक अपन ने जो बिजनेस किया ना, अब तक अपन ने बिजनेस किया एक डिजिटल मार्केटिंग की तरह अपने बिजनेस किया, आप इतना पैसा लगा लो, अब कितना आएगा। फिर अब जो हमने बिजनेस किया, अब हमने बिजनेस किया हेल्थ को लेकर के कि देखो पैसा तो हम बहुत बना लेंगे, पैसा तो आता ही है, मेरे साथ जो काम करता है पैसा बनाता ही है, आज तक रिकॉर्ड है, जो भी जुड़ा है पैसा बनाया ही हर व्यक्ति ने, वो किसी भी कंपनी में हो चाहे कुछ भी सिस्टम हो, मगर पैसा जरूर बनाता है। हेल्थ के बारे में हम बात नहीं करते हैं कभी भी। प्रॉपर्टी वगैरह ये तो सब लोग बना ही लेते हैं, कार तो ले ही लेते हैं, हर चीज कर लेते हैं, मगर अपने शरीर को अच्छा नहीं बना पाते। तो मैंने शरीर से रिलेटेड उनको टच किया कि भाई अब देखो यहाँ पर हेल्थ भी बनेगी और वेल्थ भी बनेगी, आप बताओ क्या चाहिए तुमको। तो दोनों चीजों में रिलेट किया, अपने सपने तो यहाँ से पूरे हो सकते हैं, उस तरह से रिलेट करना है आप। कि कोई भी व्यक्ति, हमेशा याद रखना, प्लान देखकर कोई भी नहीं जुड़ता है, आपको देख करके लोग जुड़ते हैं। आप कितने सफल हो बिजनेस में तब आपसे लोग जुड़ते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको रिलेट करना है ज्यादा से ज्यादा, इसको इस पॉइंट को तो आप लिख लो कि लोगों को मुझे प्लान नहीं दिखाना है, लोगों को मैंने उसको भविष्य बताना है कि इसके अंदर आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, उनसे पूछो अगर हर महीने 20,000 एक्स्ट्रा आए तो क्या करोगे। जैसे मैंने बताया था लोगों को कि भाई $100 का पैकेज इसमें इतनी इनकम आ जाती है, आपको अगर हेल्थ भी चाहिए और वेल्थ भी चाहिए, दोनों यहाँ पर आ रही है, तो उसको बताओ एक एक्स्ट्रा यहाँ से इनकम सोर्स है। आज की डेट में मार्केटिंग के अंदर मैं हूँ चाहे आप हो, हर व्यक्ति सोचता है ना कि दो तीन जगह से पैसा आना चाहिए, इनकम सोर्स होना चाहिए, मगर ऐसा आज तक हुआ नहीं है। रिकॉर्ड है, कोई भी व्यक्ति हो, एक व्यक्ति लिख के दे दे कि मेरे को 10 जगह से इनकम आ रही है, मेरे को 20 जगह से इनकम आ रही है, कभी ऐसा होता ही नहीं है, ना आज तक हुआ है ना आज तक होगा। आपको अपना काम, एक काम बंद करके दूसरे काम पे जाना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं हुआ ऑटोमेटिकली इनकम कहीं से आएगी, कहीं भी नहीं हुआ। मेरे भी आज कम से कम 3 से 4 इनकम सोर्स है। ठीक है, 3 से 4 इनकम सोर्स है मेरे पास जो हमेशा पैसा देते हैं, मगर मेरे को वहां पर जाना पड़ता है। मैं मैक्सी एक्सचेंज का एफिलिएट पार्टनर हूँ, तो मेरे को मैक्सी एक्सचेंज हर महीने $100, $200, $300 दे देता है। ठीक है ना, अब वहां पर देखो मेरे को वहां पर जाना पड़ता है लेने के लिए कि भाई मैं वहां पर जाऊंगा, रेफरल पे क्लिक करूंगा, फिर क्लेम करूंगा रिवार्ड। ठीक है, मैं यूट्यूब का पार्टनर हूँ तो यूट्यूब से इनकम आती है, तो वहां पर मेरे को जाना पड़ता है, वहां पर मेरे को काम करना पड़ता है, तब जाके आती है। इसी तरह से मेरा खुद का बिजनेस भी है, तो वहां पर भी मेरे को जाना पड़ता है। यानी आप समझो इस चीज को, वो भी व्यक्ति बोले कि इनकम सोर्स डेवलप करने, आप डेवलप तो करोगे मगर वहां पर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली मेंबर है, अगर आपका वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां से भी एक्स्ट्रा इनकम है। इस तरह से लोगों को जब आप बताओगे तब जाकर के वो एक बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, तब जाकर वो देखेगा। कई बार क्या होता है, आप बता देते हो कि इनकम एक्स्ट्रा सोर्स लेना है, वो बोलता है हाँ भाई लेना है, तो उसके बाद आप बताते हो नहीं वहां पर काम भी करना पड़ेगा, तो उसको पहले से बताओ। सारी चीजें जितना आप देखो सच उतना बोलना है जितना आप बोल सकते हो, जितना आप खुल के बोलोगे सही से, देखो बाद में उसको पता चलेगा, बाद में दुख होता है, पहले ही बता दो ना, पहले ही आपको सही चीज क्लियर कर दो कि भाई ऐसा ऐसा है, करेगा तो ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या भारत के अंदर, उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो लगता है कि वो व्यक्ति आपके लिए काम करेगा, वो व्यक्ति आपके सपनों को पूरा करेगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है। मेरे पास 10,000 लोगों की टीम थी, मैं मार्केट में सोचता था ये 10,000 लोग अब मेरे लिए दोबारा काम करेंगे, ऐसा कभी होता ही नहीं है। व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ के लिए आता है, अपने पैसे के लिए आता है, उसका पैसा बन जाएगा वो छोड़ के चला जाएगा। इसलिए हमेशा नए लोगों की तलाश करो, नए लोग आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे, आप इतने काबिल बनो ताकि ऑटोमेटिकली सही चीज आ जाए। तो इस लोगों को इस तरह से जब चीजें बताओगे, एक्स्ट्रा उसके इनकम सोर्स के बारे में बताओगे, ऑटोमेटिकली वो आपसे जुड़ने के लिए तैयार है। ठीक है साथियों, इसके बाद क्या है, दूसरे टिप्स की तरफ हम चलते हैं। सिंपल डुप्लीकेशन सिस्टम तैयार करो, जितना हो सके उतना सिंपल प्लान को बताओ। हमने अपनी पीपीटी खुद बनाते हैं, जैसे आप शाम की जो मीटिंग आता है, हर व्यक्ति अपनी पीपीटी खुद बनाता है। क्यों? क्योंकि भाई पहली जो कंपनी बेचती है पीपीटी, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, वो हम समझ नहीं पाते, मैं खुद नहीं समझ पाता क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे, फिर मैं अपना सिस्टम अपने तरीके से तैयार करता हूँ, अपनी पीपीटी उसकी वही पूरी चीज रहती है, बस थोड़ी बहुत चीजें जो है अपने अकॉर्डिंग, जिससे मैं आपको समझा सकूं। जैसे हमारे सौरभ भटनागर सर ने उन्होंने हिंदी में बता दिया था प्लान, क्योंकि हो सकता है ज्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे वर्ड जिसमें से बोला, जब मैं शुरुआत में आया था मैं बोला भी नहीं जाता था किस तरह से बोलते हैं, डुप्लीकेशन नहीं बोल पाता था मैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड थे मैं बोले नहीं पाता था। ठीक है ना, फिर धीरे धीरे करके सीखना स्टार्ट किया, तो हमने खुद से अपना हिंदी जो है सीखना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया। इस तरह से वो चीजें आप ही करनी है, जितना हो सके उतना सिंपल तैयार करो अपना प्लान। आप पेन कॉपी में दिखाते हो, डायरी पेन में दिखाते हो, तो उस तरह से आप सही सिंपल तैयार कर दो। ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कोई भी आसानी से कॉपी कर सके। ठीक है ना, सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, जब आप उसको खुद चला सको और लोगों को वही हथियार देकर के लोग भी चला सके, तो वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। मान लो आपने एक डायरी ले रखी है, डायरी है आपके पास, एक पेन है,
आप उसको आसानी से चला सकते हो। ऐसे पेन लेते जैसे बॉल पेन का इस्तेमाल करते हैं, एक जेल पेन का इस्तेमाल करता है। अब जेल पेन जो है वो आपसे चलेगा नहीं, बॉल पेन आपसे चल जाएगा। तो जो आप चीज यूज करते हो ना, आप उनको वही कॉपी करो, कॉपी पेस्ट करवाओ अपनी टीम वालों से, ठीक है ना। कोई टीम में ऐसा व्यक्ति आएगा जो और भी अच्छी तरह से चीजें जानता होगा, तो वो भी बिजनेस में अलग तरीके से प्रमोट कर सकता है अपनी टीम। तो इस तरह से आपको अपना डेवलप करना है पूरा का पूरा सिस्टम। जो आपके पास चीजें हैं, जैसे राजेश सर के पास जो है, मनीष सर के पास जो है, सौरभ भटनागर सर के पास जो है, या फिर और लीडर्स के पास जो है, योगेश सर के पास जो चीज है, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने बस कॉपी किया, कॉपी पेस्ट करता हूँ बस मैं, क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज है नहीं है। फिर उसमें प्लस पॉइंट जरूर कर लेता हूँ, 80% सीख के 20% अपना मिला करके, और फिर 80% से सामने वाले को हम प्लान दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है, धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद क्या है, आप अपना सिस्टम डेवलप करने के लिए क्या 1 मिनट की वीडियो बना सकते हो, इंट्रो बना सकते हो कि सर ये बिजनेस है, इस बिजनेस के माध्यम से आप ऐसे कर सकते हो, ऐसी चीजें हो सकती है। बिजनेस का थोड़ा सा इंट्रो आप दे सकते हो। मार्केटिंग के अंदर आज की डेट में इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, कैसा सिस्टम है, मार्केट में अपनी इंडस्ट्री कितनी डेवलप हो चुकी है, आने वाले समय कितना बेहतरीन हो चुका है सिस्टम, ठीक है ना। अभी इंस्टीट्यूट वगैरह जो है वो ट्रेनिंग वगैरह चल रही है उनकी। इस तरह से आप चीजें जो भी बता सकते हो अपनी इंडस्ट्री के बारे में, वो चीज आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। जूम मीटिंग से प्रेजेंटेशन, जैसे आप जूम मीटिंग करते हो तो पर्सनली जूम मीटिंग करो, लोगों के साथ शेयर करो स्क्रीन को, लोगों को बताना शुरू करो, व्हाट्सएप पे शेयर स्क्रीन करो, टेलीग्राम पे करो, ठीक है। एक व्यक्ति थे उन्होंने टेलीग्राम को मीटिंग करी थी, ठीक है ना। इस तरह से आप भी कर सकते हो, जो भी आप कर सको। 1 से 2 होम मीटिंग करो। पहले मैं होम मीटिंग क्या करते थे अपने घर पे व्हाइट बोर्ड लगा करके, ठीक है ना, वो चीज भी आप कर सकते हो, बट उस चीज का जमाना नहीं रहा ज्यादातर। तो आप ऑनलाइन जो मीटिंग करोगे उससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझा भी आसानी से सकते हो, ठीक है ना। वहां पर साइज लोग समझते हैं जो मीटिंग से, फिजिकल में थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं लोग, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन सारे लोग कंफर्टेबल फील होते हैं, ठीक है ना। फॉलो अप करो, व्हाट्सएप के रिलेटेड करो, ठीक है ना। कुछ भी चीजें हो व्हाट्सएप से आप लोगों से बात कर सकते हो, या फिर फोन कॉलिंग करके आप लोगों को समझा सकते हो, अपने सीनियर को कॉन्फ्रेंस में लेकर समझा सकते हो। जितना हो सके उतना आसान तरीके से आप लोगों को बता सकते हो, और अपनी टीम को बहुत अच्छे तरह से मजबूत बना सकते हो। जितना आप लोगों से बातें करोगे उतने आपके पास नॉलेज आएगी, जितना आप लोगों के साथ रहोगे उतना आपको नॉलेज आएगी, और भविष्य में वही आपको काम देगा, ठीक है ना। एक्सपीरियंस जितना आप बनाओगे, जब मैं पहली बार स्टेज पे गया तो स्टेज पे लोग जाते थे तो मैं सोचता था मैं क्या बोलूंगा। हमेशा याद रखना इस चीज को, जब आप स्टेज में, जब वो उसको बोलते ना, हमारे हमारे सीनियर तो वो बोलते थे, इसको सांप बोलते थे। जब ये हाथ में आता है ना तो लोग हिल जाते हैं, समझ रहे हो, हाथ में आ जाता है हिल जाते हैं लोग। आपको मैं बोलूं क्या, ऐसे डरते नहीं है जैसे असली किसी को देखकर डर जाते हैं, उसी तरह से इसको देख के, माइक को देख के ना लोग डर जाते हैं। तो मैंने सीनियर से पूछा, सर मैं बताऊंगा क्या, मैं पहली बार स्टेज पे जाऊंगा तो मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। उन्होंने बोला था तुम प्लान करते रहो, जितने ज्यादा तुम प्लान करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आएंगे, उतने ज्यादा तुम्हारे पास स्टोरीज आएंगी, उतने ज्यादा तुम्हारे पास लोग आएंगे जिसके बारे में तुम बता सकते हो। आज की डेट में होता क्या है, मैं वही चीज बताता हूँ जो मेरे साथ हुई है, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, चाहे स्टेज और चाहे कितनी भी। आज से मैं 11 लगभग मीटिंग कर चुका हूँ, 200-300 लोगों की। तो मेरे को उस चीज का पता है कि भाई लोगों को आज ज्यादा क्या चीज चाहिए, तो उस चीज से मैं रिलेट कर जाता हूँ, उस चीज से मैं लोगों को बता देता हूँ। इसी तरह से आप डेली के डेली प्लान करोगे। और सबसे बड़ी चीज क्या है, मेरी एक पावर है, मैं अमल बहुत जल्दी करता हूँ। सर ने बोल दिया ये करना है, मैं अमल मेरी पावर बहुत जल्दी, मैं मानता बहुत जल्दी हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई चीज है नहीं। अगर मैं नहीं मानूंगा तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको भी वो चीज करनी पड़ेगी, और यही कामयाबी की निशानी होती है। तो आपको जो सीनियर बोले, जो आपको अच्छा लगे वो आप करो, आपको जो अच्छा लगे वो आप करो। आपने उनसे पूछ लिया, उसके बाद आपको अमल करना है। आप, मैंने ये मीटिंग में आपको बताऊंगा, दूसरे टिप्स हम हो चुके हैं। अगर आपने इसमें से 2-3 टिप्स भी फॉलो कर ली, देन आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। मैं नहीं बोल रहा, आप खुद करके देख लो, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं तीसरे टिप्स की तरफ। नए लोगों को जोड़ते ही छोड़िए मत। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं मैंने, सर मेरी टीम इतनी है, सर मेरी टीम इतनी है, इतने लोग मेरी टीम में। अरे उसमें से कितने लोगों ने पैसा कमाया है, उन्हें गाइड तो कीजिए कम से कम। आज की डेट में मिस्टर मिंट के अंदर, अपने इस बिजनेस के अंदर लगभग 1 से 2 लाख 3 लाख तकरीबन लोग लगभग देखता हूं मैं, ठीक है ना। बट उसमें से आज की डेट में देखो कितने लोग मीटिंग में आते हैं। अभी देखो आप मीटिंग में कितने लोग हैं, 200 लोग, कभी कभी 1000 लोग आ जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, ठीक है ना, समझ में नहीं आता है। आज सोमवार है, कई कई दिन 300 400 500 लोग पहुंच जाते हैं, कई कई दिन 1000 लोग आते हैं। तो लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले ये चीज समझो, लोगों को जो चाहिए हमें सिर्फ वो देना है। आप ये चीज देखो, लोगों को उस दिन आप क्या करते हो, ऐसा क्या बोलते हो जिससे लोग आ जाते हैं, अरे राहुल सर आ रहे हैं, आ जाओ, प्रमोद साहू सर आ रहे हैं, आ जाओ, संदीप गुप्ता सर आ रहे हैं, आ जाओ, राजेश प्रताप सर आ रहे हैं, मीटिंग हो रही है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाले, आ जाओ। तो सर रोज डेली बुलाओ उनको, रोज डेली उनको बताओ। मगर आपके अंदर वो आ जाता है ईगो कि नहीं यार, रोज रोज मैं फोन लगाऊंगा, मैं बहुत बड़ा आदि बन चुका हूँ, मेरी नई नई ज्वाइनिंग आ रही है, मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जब आप ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हो, ईगो इमीडिएटली आप बिजनेस से गेट आउट हो जाते हो। आप डेली का अपना रूटीन बना लो कि मेरे को 5 लोगों को कॉल करना है, जितना उनको बताओ कि आप अपने टीम में वालों फोन करो। कोई करता नहीं है, याद रखना, आप बोलोगे कोई करता नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है ना। उस तरह से हो जाए सब लोगों के साथ,
वो चीज चलेगी चलेगी, बट आपको फॉलो करना है, आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है, अपनी सारी चीजों को फॉलो करना है, ताकि आप ये सारी चीज जो है समझ सको और लोगों को बहुत बेहतर तरीके से जो है समझा सको। जब आप ये सारी चीज करोगे, जब आप एक एक करके लोगों को समझाना शुरू करोगे, एक एक बिजनेस में एक एक चीज FIM करोगे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग करोगे, लोगों के साथ बैठोगे और लोगों को बताना शुरू करोगे, तो वो सारी चीज समझते रहेंगे धीरे धीरे करके। जब भी कोई व्यक्ति नया जुड़ता है तो उसको बताना पड़ता है, नहीं तो अगले दिन बोल देगा भाई मेरा पैसा वापस दे दे, मेरे को बिजनेस नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसे देखे, बोले भाई आपने ज्वाइन करा दिया, ठीक है, स्टेप तो मेरे से पूरे नहीं हो रहे हैं, उनको बताओ कि भाई स्टार्ट करके फिर स्टेप करने होते हैं। एक व्यक्ति की मैंने ज्वाइनिंग करवाई और उसके बाद क्या हुआ, वो स्टार्ट बटन नहीं दबाया उसने, वो अपना फोन को हिलाना शुरू कर दिया उसने, ले भाई ले ले ले, फिर 1 घंटे बाद फोन करता, सर एक भी स्टेप नहीं हुआ अब तक तो। फिर मैंने बोला देखो वहां पर स्टार्ट का बटन होगा, तो स्टार्ट करके फिर स्टार्ट करना है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना। तो बेफजूल के लोग मेहनत कर लेते हैं, फिर बोलते रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसका फोन थोड़ा ऐसा था, नीचे करके स्टार्ट दिखता था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है। इसलिए आपको नए व्यक्ति को जब जुड़ो, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग जरूर करो, FIM जरूर करो, उसके साथ बैठ करके उसको बिजनेस के बारे में नेगेटिव पॉइंट हो, पॉजिटिव पॉइंट हो, या फिर अपने सीनियर के साथ एक मीटिंग जरूर करवा दो, ठीक है ना। जितना हो सके उसको इन्फॉर्मेशन आप दे दो, कि ऐसा ना रहे कि सर आपने मेरे को कुछ बताया नहीं था, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरे सीनियर के पास तो ऐसी चीज नहीं है, ऐसी चीज नहीं है, ऐसी चीज होती है, ये हमेशा रहती है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता रहा है कि मार्केट के अंदर जब भी मैं देखता हूँ मेरे सीनियर के पास ऐसी चीज नहीं मिलती, तो दूसरे सीनियर के पास मिल जाती है। तो हमको क्या करना है, दूसरे सीनियर से भी वो चीज लेनी है, ऑब्जर्व करनी है, जिससे हमारी लाइफ बहुत अच्छी बेहतरीन हो सके, ठीक है ना। तो ये चीजें देखिए, नए लोगों को आपको जितना हो सके, जो भी आपकी टीम में हो, उसको दूसरे व्यक्ति के पास जाना ना पड़े, इतना आपको उसको बता देना बस, ठीक है ना। कई बार डॉलर के रेट को लेकर के कंफ्यूजन कर देते हैं, कई इंस्ट्रूमेंट को रेट को लेकर कंफ्यूजन कर देते हैं, ठीक है। कई लोग टीम को लेकर के कंफ्यूजन कर देते हैं, तो वो सारी चीजें आपको उसके बतानी, ठीक है। कई लोगों को ID लगाना नहीं आता है, कई लोगों को रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं आ रहा है, कि आपको सिखाना पड़ेगा, कौन सिखाएगा वो, ठीक है ना। ये आपका काम है। अगर आपने किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी ली है, जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चा जब पैदा करते हैं तो पैदा होने के बाद उसकी जिम्मेदारी किसकी रहती है, उन्हीं की रहती है। माँ बाप बच्चा पैदा कर दिया, अगर वो नहीं कुछ काम नहीं कर रहा है तो सिखाएगा कौन, माँ बाप सिखाएंगे। अब कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको टीचर सिखाते हैं, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके गुरुजी सिखाते हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आता है जो उसको कहीं ना कहीं ज्ञान देता है, अच्छा दे चाहे गलत दे, मगर उसको ज्ञान जरूर मिलता है। आगे चल करके अगर अच्छा आदमी बनेगा तो अच्छा ज्ञान मिला है, और अगर बेकार चीजें करना शुरू कर देता है तो बेकार ज्ञान मिला है, ठीक है ना। ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि मेरा बच्चा सीख क्या रहा है, ठीक है ना। मेरे सीनियर अगर मेरी तरफ ध्यान देंगे तो मैं कामयाब होता चला जाऊंगा। कई बार अगर ऐसा हो सकता है कि ID वाईडी ना लगे, तो समझ लो कि मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ज्ञान ही नहीं मिल रहा उस तरह से, ठीक है ना। ये आप समझो, अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो आप समझ लेना उसको ज्ञान की कमी हो रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ID तो लग नहीं रही है, मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं, ज्वाइनिंग हो रही है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अरे आप देखो, आपने लोगों को ज्ञान क्या दिया, आपको अपने ऊपर देखना है। उंगली हमेशा दूसरों की तरफ उठाने से पहले अपनी तरफ देखोगे, सबसे अच्छा वही कामयाब होगा, ठीक है ना। हमेशा अपनी चीज को, वो चीज अपने को तैयार करके है। नए लोगों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देके रखना है, क्योंकि नए लोग क्या होते हैं, मैं एक मिट्टी का, वो बोलते हैं चिकनी मिट्टी का घड़ा हूँ, मेरे को जितना तरीके से आप पानी डाल के जितनी सारी चीज करोगे तो उतना ज्यादा मैं अच्छा बनता जाऊंगा। तो वो चीज आपको तैयार करनी पड़ेगी। वो नए चिकनी मिट्टी का घड़ा है, जिस आकार में आप डालोगे ना वो आकार में बनता रहेगा, ठीक है ना। टीम बनती है सपोर्ट और लीडरशिप से, अकेले प्लान से नहीं। आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखा दिया, सोचो आप अब टीम बना लेगा, ये तो कोई बोलेगा मैं झंडे गाड़ दूंगा, सर टेंशन मत लो, अरे सर सबसे ऊपर आपको पहुंचाऊंगा, कितना लेवल है इसके अंदर, मास्टर लेवल, अभी देखो सर 2 दिन में कर दूंगा, 2 दिन में। वो ऐसा बोलेगा, वो तो नया नया, उसको तो पता ही नहीं है। जब वो पहला प्लान करने जाएगा ना, सर ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, सर जुड़ नहीं पा रहा हूं मैं, वो ऐसा बोलेगा, ठीक है ना। बट आपको वहां पर कॉन्फिडेंस दिखाना है, उसको सच्ची बतानी है, उसको बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन देती रहनी है, ठीक है ना, नई अपडेट्स देते रहनी है, ताकि वो आपसे जुड़ा रहे, ताकि आपसे सही चीज करता रहे, ठीक है ना। हर नए साथी को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है आपको। जैसे जो मीटिंग होती है, बोलो कम से कम 10-15 मीटिंग तो अटेंड कर ले भाई, तभी तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। डेली रूटीन, उसका प्लान बताओ कि डेली रूटीन में क्या है, कितना घंटा आपके पास समय मिलता है। जॉब से करने के बाद 1 से 2 घंटे मिलते हैं, उसमें अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठो, किसी व्यक्ति के पास जाकर बैठो, अगर आपके नजदीक में हो तो आप उसके साथ चले जाओ प्लान करने। आप बिजनेस से रिलेटेड बात करते रहो, चाहे फोन पे करो, चाहे कॉलिंग पे करो, अपने टच में बना के रखो लो, ठीक है ना। 7 से 10 दिन पर्सनल मीटिंग मॉनिटरिंग करो, उसको गाइड करते रहो, सारी चीजें बताते रहो कि भाई बिजनेस ऐसा करना है, ऐसे करना है, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। अब मनीष सर देखो, मनीष सर मेरे को फोन करते रहते हैं कि बली जी कितना बिजनेस हुआ है, अभी क्या चल रहा है आपका, किस तरह से कर रहा है। अगर मान लो रोज डेली फोन नहीं कर पा रहे, 2-3 दिन में कर लेते हैं कि क्या प्रोग्रामिंग चल रही है आपकी। तो इस तरह से होता है। जितने भी लोग आपके हैं जो आपका अच्छा समझते हैं, वो हमेशा राजेश प्रताप को, राजेश सर मेरे को फोन करते रहते हैं, मीटिंग से रिलेटेड होगी, कभी कभी मीटिंग के बाद भी कॉल कर लेते हैं, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही थी, बहुत सही चीज रही। तो इस तरह से आपके सीनियर, आप ये कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप अपनी टीम को देख के चलो, आप अपने बच्चों को देख के चलो कि भाई मेरे बच्चे किस तरह से काम कर रहे हैं, और आपका बच्चा एक दिन मजबूत होगा, पक्का होगा, और हमेशा दुआओं में याद रखेगा। मेरे जिस व्यक्ति ने मेरे को आज की डेट में इस बिजनेस से ज्वाइन कराया था, वो व्यक्ति आज की डेट में 10-15 हजार रुपए की जॉब कर रहा है। सोचो, सोचने वाली बात है, मगर मैं उसको हमेशा थैंक यू बोलता हूँ, हमेशा उसको धन्यवाद करता हूँ कि भाई मेरे को तूने फंसवा दिया, बहुत अच्छा किया। वो बोलते हैं मैंने तो छोड़ दिया,
मगर देखो बताने वाला एक व्यक्ति होता है, वो चीज आज उसके समझ में नहीं आई, मगर हो सकता है आपके समझ में आ जाए। मैं हमेशा जब मीटिंग करता हूँ ना, फिजिकल मीटिंग, हमेशा बोलता हूँ आप अपने फोन को बंद करके रखना। हो सकता है आपके लिए जरूरी ना हो सकता है आपके सपने ना हो, मगर बगल में बैठा व्यक्ति उसके सपने हो तो क्या करोगे आप? हो सकता है वो बड़ी उम्मीद से आया हो, ठीक है ना। बहुत सारी चीज ऐसी होती है हमारे मीटिंग के अंदर, उसको सही से बतानी पड़ेगी कि हो सकता है आप कामयाब हो कि नहीं हो, मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, मगर आपने जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया हो सकता है उसके सपने हो। सत्य, लगभग 3 साल हो गए मेरे को, 3 साल से मैं परेशान बैठा था, बिजनेस नहीं आएगा। मैंने एक गुरुजी से पूछा था कि भाई मेरे को ना अच्छा दिन कब आएंगे मेरे, तो उन्होंने बोला था अगस्त में एक कंपनी आएगी उसमें तुम जुड़ जाना, और अगस्त में इंस्ट्रूमेंट आ गए। सोचो, सोचा नहीं था। लगभग मेरे को 1 साल होने वाला है, अभी अगस्त में मेरे को 1 साल हो जाएगा। इस बिजनेस से मैंने बहुत सारी चीज सीखी है, बहुत सारी चीज मेरे को ज्ञान मिला है, बहुत मेरी लाइफ बदल चुकी है, पूरी तरह से बदल चुकी है। अगले महीने और भी बेहतरीन तरीके से बदल जाएगी, ठीक है ना। इस महीने जितने मेरे नेगेटिव पॉइंट थे सारे मैंने प्लस पॉइंट कर लिए इस महीने। तो किसका धन्यवाद किसको करना चाहिए? मिस्टर मिंट फैमिली को, हमारे राजेश प्रताप सर को, राजेश सर को, इन सारे लोगों को। तो वो पर्सनल मॉनिटरिंग आपको अपनी टीम को करनी पड़ेगी। जब आप सारी चीज बताओगे ना, उसके बाद वो सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। इस बिजनेस के अंदर लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्या जाते हैं, पैसा कमाने के लिए। पैसा तो छोटी मोटी चीज है, पैसा तो आता जाता रहता है। जब ग्रह बदलते हैं ना तो लोगों की दशा भी बदल जाती है, याद रखना, ठीक है ना। जब ग्रह बदलेंगे ना अपनी, तो दिशा भी बदल जाएगी। अभी आप देखोगे बहुत सारे लोगों को कामयाब होते हुए देखोगे, बहुत सारे लोगों को वापस गिरते हुए भी देखोगे। मैंने तो अब ये धीरे धीरे करके मैच्योरिटी की तरफ जा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे करके तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। वही चीजें आपको अपनी टीम में बतानी है, जितना हो सके उतना बताना है, ताकि वो बिजनेस बहुत बेहतरीन तरीके से कर सके, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं चौथे टिप्स की तरफ। हर टीम में 2-3 लीडर तैयार करें। देखो बड़ा काम कैसे होता है लीडरों से, राजेश प्रताप सर को अच्छी तरह से बताइए। अगर मैंने इसको मीटिंग करने के लिए नहीं बोला ना तो ये लीडर नहीं बन पाएगा। अगर मैंने इसको प्लान करने के लिए नहीं बोला ना तो ये लीडर नहीं बन पाएगा। तो वो चीज आपको बतानी पड़ेगी। मैं हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं जो प्लान देते हैं, जो मीटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। अब वो धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाएंगे। अगस्त के बाद से मेरी पूरी प्लानिंग है, अगस्त में वो निकलना शुरू हो जाएंगे, अपने खुद के फिजिकल प्लान दिखाएंगे, खुद की सही चीज करेंगे। ये 6 महीने मेरी लाइफ के सबसे बढ़िया 6 महीने होने वाले। राजेश प्रताप सर की बातें हम गलत नहीं करेंगे। उन्होंने बोला था 2025 अच्छा होगा हमारे लिए, वो अच्छा है ऑटोमेटिकली। ये 6 महीने सबसे बेहतरीन होने वाले हैं मेरी जिंदगी के। बहुत सारी चीज मेरे को मिलने वाली है और आप लोगों को भी मिल सकती है अगर आप ये चीज फॉलो करो तो। अपनी टीम में 2-3 लीडर आप ऐसे तैयार करो जो आप खुद से कर सके सारी चीज, मीटिंग खुद से, प्लान खुद से, फॉलो अप खुद से, ये चीज वो खुद कर सके, तब आपको बहुत चीज समझ में आएगी। आप अकेले पूरी टीम नहीं संभाल सकते, हमेशा याद रखना। अगर मैं सोचूं मैं ये सब कुछ कर लूंगा, कभी नहीं होता। हम सब कुछ कर लेंगे जब होगा। कोई भी बड़ी कंपनी हो, कोई भी बड़ा सिस्टम हो, जब हम आता है ना तो सारी चीजें हो जाएगी। एक व्यक्ति कभी रेट गिरा नहीं सकता, चाहे कितना ही बड़े एमएनटी लेके बैठा हो, चाहे 10 करोड़ एमएनटी लेके बैठा हो, चाहे पूरे के पूरे 100 करोड़ उसके पास हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कभी सोचते हो कि उसके पास तो ज्यादा एमएनटी है, वो बेच देगा, ऐसे नहीं बिकते। याद रखना, ऐसे नहीं बिकते। 1 करोड़ कोई खरीदेगा नहीं, वो क्या करेगा, छोटे छोटे हिस्सों में बेचेगा। वो हमेशा 10 डॉलर का बेचेगा, 100 डॉलर का बेचेगा, 50 डॉलर का बेचेगा। देखो ये सारी चीजें, तब जाकर उसका सेल होता है। इसी तरह से करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए कैसे आरबीआई जब नोट छापती है तो क्या करती है, बैंकों को देती है। बैंक क्या करती है, गरीब को, लोन वालों को देती है, या फिर इस तरह से बांटती है पैसा। सबसे पहले बांटा जाता है, उसके बाद नोट अपनी दिशा। इसी तरह से कोई एक व्यक्ति सोचे कि मैं सब कुछ कर लूंगा, कभी कुछ नहीं होने वाला है। हम सब लोग मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, ये रियलिटी है। आप पैसा कमाओगे तो थोड़ा बहुत पैसा मुझे भी मिल जाएगा, और मैं पैसा कमाऊंगा तो थोड़ा बहुत पैसा आपको भी मिल जाएगा। ये धारणा होनी चाहिए, और इसी से काम होगा। जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा उसी का हमेशा हमेशा उसके पास पैसे आते रहेंगे। जो व्यक्ति सोचेगा मैं ही सब कुछ कर लूंगा, कभी कुछ नहीं होगा। मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना। हमेशा हम लोगों ने ही कामयाब हुए हैं, और हम लोग हमेशा कामयाब होते हैं। तो हम आपको हमेशा करना है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, मैं अच्छा नहीं हूँ, हमारी टीम बहुत अच्छी है। हमारी टीम के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो सबसे बेहतरीन है, ठीक है ना। 2-3 ऐसे लोग तैयार करें जो आगे खुद लीड करें, ठीक है ना। 3-4 लोग ऐसे तैयार करो जो आगे खुद सारी चीज कर सके। जैसे मान लो कोई मीटिंग है, तो मीटिंग के लिए कुछ लोग ऐसे तैयार कर दो जो मैं ना हूं तो प्लान कर सके, मीटिंग कर सके, ठीक है ना। कई बार ऐसी जगह हो जाती है जैसे कहीं मैं पूछ नहीं पाता, तो वो मीटिंग जाकर खुद कर सके, प्लान खुद कर सके। इस तरह से तैयार करो, ठीक है। उन्हें लीडर बनाइए, फॉलोवर नहीं। बोलते ना किंग बनाना है, किंग मेकर। इस तरह से किंग बनना है, किंग मेकर आपको बनना पड़ेगा। तो आपको किंग मेकर बनना है, किंग नहीं बनना, राजा की तरह नहीं बनना, किंग मेकर बनना है। राजा राजा बनाने आपको उस तरह से फॉलो करनी पड़ेगी सारी चीजें। उन्हें लीडर बनाना है, लीडर की पूरी फुल फॉर्म बतानी है उनको कि लीडर होता कैसा है, ठीक है ना। भाषण देने वाले लीडर नहीं होते, लीडर होते हैं जो खुद काम करें। पहले वो खुद हर जगह पर जाएं, फिर उसके बाद लोगों को बताएं कि आप इस रास्ते पे जाओगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। एक जो फेलियर व्यक्ति होता है ना, वही अच्छा लीडर बनता है। ये हमेशा देखना, कोई कोच को देख लेना, बहुत सारे लोगों को देख लेना, जो फेलियर होगा ना वही आपको अच्छा रास्ता दे सकता है, क्योंकि वो गलत रास्ते पे आपको कभी भेजेगा नहीं, क्योंकि वो खुद फेलियर है। इसी तरह से आपको कामयाब होने के लिए एक अच्छे लीडर की जरूरत होती है। अगर आपके पास अच्छे लोग हैं तो आप ऑटोमेटिकली कामयाब होते चले जाओगे। तो आपको ये फॉलो करना है। आपको अच्छे अच्छे लोगों की लिस्ट बनानी है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ जाना है। पुराने लोगों को, जितने भी लोग आपको परेशान करते हैं ना, ब्लॉक दें, उसको ब्लॉक कर दो, कोई जरूरत नहीं है आपको उनकी। जो आपको एक व्यक्ति गलत बोल जाए,
चाहे आपका अपलाइन हो चाहे आपका डाउनलाइन हो, एक व्यक्ति गलत बोल जाए उसका नंबर तुरंत ब्लॉक कर दो, लाइफ से हटा दो उसको, ठीक है ना। ये आपको देखना है, अपनी फैमिली वालों को मत हटा देना, ठीक है ना। अपने फैमिली वाले जरूरी है, उनको मत हटा देना। ऐसे व्यक्ति जो आपको बिजनेस से रिलेटेड गलत बोलते हो, जो आपको कामयाबी में रुकावट पैदा कर रहे हो, वो देख भी लेना वो बोल क्या रहा है। कई बार क्या होता है, उसने बोल दिया बिजनेस बेकार है, आपने उसको ब्लॉक मार दिया, बिजनेस को बेकार बोल रहा था। पहले उसको सुनो, बिजनेस क्या बेकार है, बिजनेस क्यों बेकार है, किस लिए बेकार है, आप उसको WH फैमिली के क्वेश्चन आंसर तो करो कम से कम, ठीक है ना। जब वो आपको समझ में आए कि ये व्यक्ति इस तरह से बोल रहा है, फिर उसका सॉल्यूशन लो, अपने अप्लायंस से बात करो, सर इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, रीजन क्या है। जब तक आपको आंसर मिल जाए उसके बाद उसको ब्लॉक कर दो। आंसर मिलने के बाद ही आपको ये सारी चीज करनी है, ठीक है ना। आपको ईगो में आकर के बिल्कुल भी किसी से गलत व्यवहार नहीं करना है। कई बार लीडर बनने की हम तैयारी करते हैं ना, जब शुरुआत में जब मैंने बिजनेस किया तो मेरे को समझ में नहीं आता था, मेरे को जो व्यक्ति गलत, मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान दूंगा तो फिर मैं रुक जाऊंगा, और रुक जाऊंगा तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो मैं घर नहीं बना पाऊंगा, अपनी चीजें नहीं कर पाऊंगा, अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारी चीज सोच के चलता हूँ मैं मार्केटिंग के अंदर, ठीक है ना। आपको जो चीज चाहिए, जो आपको रोकने पे कोशिश करो, उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और अपनी कामयाबी की तरफ ध्यान दो। क्योंकि आज की डेट में जब आप कामयाब होते हो ना, तो बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ते हैं। जब आप कामयाब हो जाओगे, उस मंजिल पे पहुंचोगे, तभी भी लोग आपके पीछे पड़ेंगे। मगर आप जब कामयाब हो जाओगे, पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो बहुत सारे लोग आपकी तारीफें करते हैं। ताली, जब मैं शुरुआत में ताली बजाता था, मैं कभी सोचा नहीं था मेरे लिए भी ताली बजेगी, फिर बाद में ताली बजती है आपके लिए भी, ठीक है ना। इसी तरह से आपको लीडर बनने के लिए पूरा प्रयास करना है कि आप लीडर बनो, ताकि आप लोगों को लीडर बना सको, ठीक है साथियों। हम आगे चलते हैं। सोशल मीडिया को टीम बिल्डिंग टूल बनाए। सोशल मीडिया टूल है, मैंने तो अब साइट से हटा दिया, इंस्टाग्राम भी हटा दिया है, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी सब चीज काम बंद कर दिया, बहुत सारी चीज बंद कर दिया, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से बनना है। मैच्योरिटी पता नहीं कैसी होती है, मेरे को तो पता नहीं अब तक, जो लोग मैच्योर है वो तो जानते ही होंगे। बहुत सारी चीजें हमको भूलनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। जब वो त्याग करेगा तब जाके मैच्योर होगा वो सारी चीजें। तो जब आपको सोशल मीडिया, जब आप ऐसी चीजें चलाते हो, तो उसमें क्या चीज चलानी है आपको वो सीखना पड़ेगा। सोशल मीडिया बहुत बेकार चीज है, बहुत अच्छी चीज भी है, यूज करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। एक हथियार होता है, एक तलवार मान लो, एक तलवार है, तलवार से 2-3 काम हो सकते हैं। अपनी सुरक्षा कर लो आप, या फिर सामने वाले को मार भी सकते हो। अब 2 चीज है, या फिर तलवार मैदान में रख के छोड़ दो। 3 काम बता दिए मैंने आपको। अब उस तलवार है, वो आपको पता है, वो सोशल मीडिया है आपको पता है, अब उसका यूज कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से बर्बाद भी हुए हैं, बहुत सारे लोग आबाद भी हुए हैं। तो आपको वो चीज सोचनी है सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है। आप फोटो डालते हो, आप अपनी फोटो डालो, बेहतरीन वाली फोटो डालो। मैं तो फोटो से बहुत दूर रहता हूँ आजकल, तो आप फोटो डालो अपनी बढ़िया तरीके से, टाई बेल्ट लगा कर, जो आप बिजनेस करते हो जैसे आप हो, अपने आप को वैसा दिखाओ, बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाओ, ताकि आप लोगों से कनेक्ट कर सको। लोग आपसे पूछेंगे आप क्या करते हो, बस आपके पास ये क्वेश्चन होना चाहिए। लोग आपसे पूछें कि आप क्या करते हो, बस उसी समय आप उसको बता दो मैं ये बिजनेस करता हूँ, अगर आपको करना है तो ये मेरा नंबर है, ठीक है ना। उस तरह से आप उसको जो मीटिंग बुला लो। तो आप ऐसी चीजें करो जिससे लोग आपसे पूछने लग जाएं कि आप करते क्या हो भाई, तो ये चीज करो, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इसमें आप एक्टिव रहो। आप 7 दिन में एक बार जरूर अपनी फोटो दिखाओ, लोगों को इन्फॉर्मेशन दो, बिजनेस के बारे में रिलेट करो, आप ये सारी चीज कर सको, ठीक है। जिससे आप लोगों से कनेक्ट रह सको, जिससे आप लोगों से टीम बना सको, जिससे आप लोगों से जुड़ सको, ठीक है। सक्सेस स्टोरीज बताओ, जैसे हमारे राजेश संदेव सर की आप सक्सेस स्टोरीज बता सकते हो, राजेश प्रताप सर की स्टोरीज बता सकते हो। राजेश सर ने बताया था हमको कि लोगों का कितना बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद ही कामयाबी मिली है, ठीक है ना। लोगों से पूछते रहो सर आप कामयाब कैसे हुए। योगेश वस्त्रकार सर के बारे में हमने सुना था, तो किस तरह से उन्होंने अपने मार्केटिंग के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो सारी चीज आप देख सकते हो, लोगों को सक्सेस स्टोरी आप कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ अलग अलग मार्केटिंग की स्टोरी बता सकते हो, एलन मस्क के बारे में बता सकते हो, ठीक है ना। जेफ बेजोस के बारे में है, ठीक है। एक निक नाम का बंदा जिसके पैर हाथ नहीं है, वो सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक है ना, उसके बारे में आप बता सकते हो। सक्सेस स्टोरी जितने आप ले सको उतने आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कामयाब है, अपने हनुमान जी के बारे में बता सकते हो, राम के बारे में बता सकते हो, कृष्ण के बारे में बता सकते हो, ठीक है ना। जितनी भी आप सक्सेस स्टोरीज उठा सकते हो ना, वो सक्सेस की स्टोरीज उठाओ, ठीक है। महादेव जी के बारे में बता सकते हो, सावन का महीना चला है तो उनके बारे में बता सकते हो लोगों को स्टोरीज। देखो जितनी ज्यादा आप स्टोरीज सुनोगे ना, उतना ज्यादा आपको ज्ञान मिलेगा। कभी भी किसी के साथ गलत होता है ना, तो ऐसे ही नहीं होता है। आप स्टोरीज उठा के देख लो, हर व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, फिर उसके बाद ही कामयाबी मिली है। तो आप ये सोचो मैं 1-2 प्लान करूंगा, मेरे पास बहुत सारी टीम आ जाएगी, कभी भी ऐसा नहीं होता है। आपको कामयाबी के लिए लड़ना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। सबसे पहले आप खुद से लड़ोगे, फिर अपनी फैमिली वालों से लड़ोगे, फिर अपने पड़ोसी को उससे लड़ोगे, मोहल्ले वाले से लड़ोगे, फिर दुनिया से लड़ोगे, फिर उसके बाद जाके आप कामयाब हो, ठीक है ना। वो चीज आपको करनी है। लाइफ स्टाइल पोस्ट, जो भी लाइफ स्टाइल हो आपका, उस तरह से पोस्ट आप डाल सकते हो, ठीक है। मोटिवेशनल कोट्स है वो आप डाल सकते हो, आप बना सकते हो। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस तरह से आप पोस्ट कर सकते हो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है ना। ऐसी ऐसी पोस्ट आप डाल सकते हो जिससे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा परिवर्तन हो सके। बहुत अच्छी तरह से आप कुछ भी कर सकते हो,
आप अपनी लाइफ में आप फ्री हो, फ्रीडम है आपके पास, आजादी है, इंडिया के अंदर आप हो ना तो आजादी है आपके पास, आप कुछ भी करो, कुछ भी चीज डालो, मगर ऐसा डालना है जिससे आपकी छवि को नुकसान ना हो। हमेशा याद रखना, फोटो जैसी डालनी है आपको जिससे आपकी छवि का नुकसान ना हो, ठीक है ना। आप कभी भी ऐसी चीज मत कर देना। कई बार क्या होता है, फिर आपने इस पे लॉक भी लगा के रखना, अच्छी सिक्योरिटी भी लगा के रखनी है कि कोई हैक ना कर सके। कहीं पता चले आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, वो पैसे मांग रहा है, भाई मेरे को पैसे देते, मेरे को जरूरत पड़ रही है, फिर आप बोलो मैंने तो मांगे नहीं थे, उसने तो डाल दिए आपका वो देख के, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बच के भी रहना है, ठीक है ना। सोशल मीडिया उस तरह से आपको यूज करना सीखना है, ये आता नहीं है किसी को भी, यूज करना आपने सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे लोग इंस्पायर्ड होकर खुद जुड़ने लगते हैं, कहा था ना मैंने, लोग आपसे पूछेंगे आप करते क्या हो, फिर आपको बताएंगे, आपको बताना है बस, फिर उसके बाद मीटिंग में बुला लेना, अपने सीनियर जो उससे बात करवा लेना, उसके साथ आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है साथियों। बट आपको याद रखना है इस चीज को, ऐसी इन सोशल मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल करना है जिससे आपकी छवि खराब ना हो, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में छठी टिप्स की तरफ हम चलते हैं। डेली एक्टिविटी सिस्टम लागू करें, ठीक है ना। डेली एक्टिविटी सिस्टम, जैसे आप कहीं भी मार्केट के अंदर हो, जैसे हम प्लान करते हैं, डेली आप क्या कर रहे हो बिजनेस के लिए, डेली आप क्या कर रहे हो। जॉब में आप सैलरी के लिए 30 दिन तक लगातार काम करते हो, बिजनेस में इनकम के लिए कितना काम कर रहे हो, ठीक है ना। मैं अपने बिजनेस में जाता हूँ तो वहां पर मैं अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए भी स्टेप वगैरह पूरे करता हूँ, और भी बहुत सारे काम रहते हैं वो भी करता हूँ, अपने सीनियर से बात कर लेता हूँ, जैसे आज मेरे को ब्लॉकचेन से रिलेटेड बात करनी है तो ब्लॉकचेन में अब क्या चल रहा है, वो चीज रिलेटेड आप क्या कर रहे हो बिजनेस के लिए। बहुत सारे लोग 1 महीने में सो के उठते हैं, भाई आ गया मेरा पैसा, देखता हूँ अब मैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे लोग 1 साल बाद याद करते हैं, भाई आपने बोला था 1 साल पूरा हो गया, आप बताओ कैसे निकालना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हर 1 मिनट में कॉल करने लग जाते हैं, बताओ सर आपने बताया था क्या हो गया, क्या हो गया, वो 10 बार फोन लगा लेते हैं एक ही दिन में, ठीक है ना। इस तरह से भी लोग होते हैं, तो आपको ये देखना है कि आप किस तरह से चीजें कर सकते हो। डेली के डेली एक्टिविटी सिस्टम आपको चालू करना है अपने सिस्टम के ऊपर, सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीज आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। हर टीम सदस्यों को बताएं, रोज 5 नए लोगों से बात करें, जो भी आपके टीम में मेंबर्स हो, जो भी काम करना चाह रहे हो, वर्किंग करना चाह रहे हो। बहुत सारे लोगों की टीम नहीं बनती है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, मेरी टीम नहीं बन रही। अरे भले सर आपको तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप तो बहुत पैसे वाले हो, आपके पास तो बहुत सारे एमएनटी टोकन होंगे, है नहीं है। लगता है ना, इस राजेश सर से मैं बात करता हूँ, अरे सर आपके पास तो बहुत सारे लोग हैं, आपके पास बहुत सारी टीम है, आप तो जूम मीटिंग करते हो, बहुत सारे लोग होंगे, कुछ भी नहीं होता। जब आप हम लोगों से बात करोगे, हम बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, सबसे ज्यादा नॉर्मल हम लोग हैं आज की डेट में, ठीक है ना। जब मैं मीटिंग मैंने स्टार्ट करी थी जब मैंने मीटिंग को स्टार्ट किया था, मेरे पास एक भी व्यक्ति नहीं था, मैं बिल्कुल नया नया था। मैंने बात करते करते मीटिंग करते करते $1 लाख का बिजनेस हो गया था, नॉर्मली तरीके से, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस मीटिंग मीटिंग करता रहा, लोग ऑटोमेटिक कनेक्ट करते रहे, हम लोगों ने उससे बात करते रहे, मीटिंग करते रहे, बस तुरंत के तुरंत हो गया था 1 महीने के अंदर ही। तो इस तरह से वो पावर थी, मीटिंग की पावर थी, लोग आते रहे, लोग जुड़ते रहे, इस तरह से हो जाए। अब दोबारा से यही हमने करना शुरू कर दिया, दोबारा से सारी चीज करना शुरू कर दी। डाउनफॉल आया तो हम रुके रहे, हम देखते रहे, बहुत सारे लोग चले भी गए। तो वो चीज आपको करनी है। हमने रोज रोज लोगों से बात करना शुरू किया, हमारे पास लोगों ने फोन लगाना शुरू किया, तो हमने लोगों से बात करना शुरू किया। एक एक दिन के अंदर इतनी सारी चीज होती रही तो कभी सोचा भी नहीं, ठीक है ना। तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी। हमेशा याद रखना, अच्छे वक्त में तो बहुत सारे लोग आ ही जाते हैं, जब बुरा वक्त होता है ना किसी व्यक्ति का, उस समय जो आए वो भगवान से कम नहीं होता है, ठीक है ना। जब आप किसी को आप याद करो सच्चे दिल से तो वो पहुंच जाए, तो सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है ना। वो चीज आपको करनी है। आप हमेशा कोशिश करो कम से कम 5 लोगों से बात करो, चाहे कोई भी हो। आपने बिजनेस से रिलेटेड 5 लोगों से आपको बात करनी है। आप 5 से नहीं कर पा रहे हो, 3 से कर लो, 3 से नहीं कर पा रहे कम से कम 1 से तो कर लो। एक व्यक्ति से तो बात कर लो कम से कम, कि सर मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ, भाई मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप मेरे को क्या 1 मिनट दोगे, क्या 2 मिनट दोगे, क्या 5 मिनट दोगे, आप उससे ले तो सकते हो कम से कम। आप कुछ करो जिससे आपको कामयाबी की तरफ आप जाओ। आपका, मैं हमेशा बताता हूँ, आपका मान लो आपका गाड़ी लेने का सपना है, गाड़ी के बारे में सोचो तो कौन सी गाड़ी लेनी है, कितना मॉडल होना चाहिए, मॉडल नंबर क्या होना चाहिए, गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। आप सोचो तो उसके बारे में। अब आपने सोच लिया कि आपको टीम बनानी है, टीम के बारे में सोचना भी तो पड़ेगा, कैसे मॉनिटरिंग करनी है, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे सही चीज करनी है। इसके लिए आपको पहला प्रयास क्या है, लोगों से बात करनी है। अब बात करने में आप डरोगे तो हो गया कम, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैंने आज तो उसको बताया नहीं है, पहली बार उसको पता चलेगा मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी। इसलिए आपको लोगों से क्या करना, बात करनी है। रोजाना 1-2 लोगों से बात करो, आप बिजनेस के बारे में उसको बताओ, सही चीज शेयर करो, जितना हो सके उसको बिजनेस के बारे में बताओ कि मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। आप नहीं बता पा रहे, अपने सीनियर को ले लो, सीनियर नहीं बता पा रहे उसके सीनियर को ले लो, आप उनको बताओ मगर बिजनेस के बारे में, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, एक तो फॉलोअप ले, ठीक है। फॉलोअप कैसे, ट्रेनिंग मोटिवेशनल वीडियो को देखें, कुछ जो है एक से तो फॉलोअप ले, मतलब आप फॉलोअप करो। फॉलोअप मतलब क्या होता है, जैसे आपने प्लान दिखा दिया, प्लान के बाद क्वेश्चन आंसर आते हैं उसके, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी वाइफ मना कर रही है, ठीक है। आजकल की वाइफ बहुत ज्यादा मना कर देती है बिजनेस के लिए, नहीं नहीं करना, बेकार है ये सब, ठीक है ना। जब पैसा आता है तो बोलती है हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, करो आप करो, मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हो आप, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, मैंने तो देखा है ऐसा सारी चीजों से। जब पैसा ना आए तो बोले बेकार है, छोड़ दो, दूसरा और काम कर लो, पैसा आए तो बोले बहुत अच्छा है, करते रहो, ठीक है ना। ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। तो
तो आपको ये सारी चीज जब फॉलो अप कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो आपसे सोल्व नहीं हो पा रहे, आप अपने अप्लायंस से सोल्व करवा लो, ठीक है ना। फील का फॉर्मूला वहां पर यूज करो। फील का फॉर्मूला जैसे मैंने भी यही महसूस किया था, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, वो चीज आप कर सकते हो, उससे आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। फॉलो अप ज्यादा से ज्यादा आपको करना है, क्वेश्चन आंसर ज्यादा से ज्यादा आपको सोल्व करने हैं, ठीक है ना। एक ट्रेनिंग या मोटिवेशनल वीडियो देखें रोज, डेली आपको क्या करना है, कम से कम 1-2 वीडियो जरूर देखनी है आपको मोटिवेशनल। हमारे हर्षवर्धन जैन जी हैं, जब मैं नेगेटिव, पहले जब बिजनेस होता था तो नेगेटिव वगैरह हम हो जाते थे, तो हर्षवर्धन जैन जी की वीडियो सुनते थे, सोनू शर्मा की बातें सुनता था, ठीक है ना। इस तरह से स्टोरीज के हम ज्यादातर मैं सुनता था, स्टोरीज उनको बहुत अच्छी लगती है मार्केटिंग के अंदर, ठीक है ना। रामायण महाभारत जो भी आपको मिले देखने को, हातिम, मेरा सोता हातिम, उसको देखता रहता था मैं, सीखने को मिलते थे, बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी जिंदगी में। जीवन एक सफर है, अब सफर में जो चल रहे हो ना, तो बहुत सारी चीज आपको उतार चढ़ाव ये चीज देखने को मिलती है। कभी आपके पास पैसा इतना होगा रखने की जगह नहीं होती, कभी आपके पास पैसा ही नहीं होता है, लोन लेना पड़ जाता है, तो ऐसी चीजें भी आपके साथ हो जाती है। जिंदगी है, जिंदगी में बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगी, वो आपको मोटिवेशनल वीडियो में देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति, जब आप फिल्म देखते हो ना, फिल्म के अंदर देखो शुरुआत में होता क्या है, जब आप किसी भी ट्रेनिंग को आप सीख रहे हो ना, शुरुआत में क्या होगा, मजा मजा आता है। शुरुआत में हर व्यक्ति को पूरे देख लो, कोई भी हीरो को देख लो, कोई भी विलन को देख लो, विलन की लाइफ देख लो, शुरुआत में उसको पूरी मूवी तक एंड तक मजा आएगा, पूरी उसकी मूवी एंड तक उसको मजा आएगा, लास्ट में क्या होगा, उसको सजा मिलेगी। पूरी जिंदगी भर उसने मजा लिया, लास्ट में जाके उसको सजा मिलेगी। और हीरो क्या होता है, पूरी जिंदगी भर उसको सजा मिलती है, लास्ट में जाके उसको मजा आता है। अगर आप अच्छे व्यक्ति हो ना, आपको पूरी जिंदगी भर कष्ट मिलेंगे, उसके बाद आपको कामयाब हो जाओगे आप। विलन का क्या होगा, पूरी जिंदगी भर उसको मजे आएंगे, लास्ट में उसको सजा मिलेगी, उसका काम तमाम। इसी तरह से आपको समझना है आप बनना क्या चाह रहे हो, आपको वो चीज सोचनी है। बहुत सारे लोग मार्केटिंग के अंदर मैंने देखे हैं, अपनी लाइफ से खुश हैं, वो चल रहे हैं, अपन लोग खुश नहीं है। अपन लोगों को पता नहीं क्या चाहिए, अपन लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं, हमें तो यही सवाल रहता है, क्यों मेहनत कर रहा हूं मैं, क्यों काम कर रहा हूं मैं। जब सारी चीज आपको ये चीज क्लियर होगी ना कि हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, हम लोग लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी फैमिली वालों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग उस ऊपर वाले के लिए काम कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करके चले जाएं जिससे हमें लोग याद रखें, वो चीज आपको अपने अंदर से क्यों क्वेश्चन को क्लियर करने पड़ेगा। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, आपको ये मोटिवेशन में समझ में आएगा। उस समय आप ये चीज सोचने लग जाओगे, नहीं यार मैं इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि मैं 10-15 हजार रुपए कमा के अपना लाइफ सेट कर सकूं, अपने भी बच्चों को खिला सकूं। वो तो आप नॉर्मली हर व्यक्ति कर रहा है ना, आप जो भी लग जाओ नॉर्मली कर सकते हो, मगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे आप बहुत सारे ऐसे काम कर सको जिससे आपको लोग आपको दुआएं दें। उसके लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो। छोटा मोटा बिजनेस नहीं होता, सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है, ठीक है ना। कौन व्यक्ति कहां से आ जाए, ठीक है ना, वो चीज आपको देखनी है, ठीक है। प्रोडक्ट का उपयोग करें, जो भी मार्केट, जैसे हम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है आपको। भाई आपके पास $100 की आईडी है, तो आप $200 की आईडी करो, $500 की आईडी करो, $10,000 की आईडी करो। आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, ताकि आपको पता चल सके नहीं भाई इनकम इस तरह से आती है। आपको ये सारी चीजें करना शुरू कर देना है, ठीक है साथियों। इसके बाद लास्ट टिप पे चलते हैं। माहौल बनाए, टीम का ज्यादा से ज्यादा जोश, परिवार को एहसास दिलाएं कि हम मिस्टर मिंट में, ठीक है ना। अपने परिवार को ऐसा ऐसा करें जो मार्केट में आजकल होता नहीं है, वो चीज करें। यहाँ पर सिस्टम क्या है, मेरे को सबसे अच्छा सिस्टम लगता है जूम मीटिंग का। हर व्यक्ति नया आता है, हर व्यक्ति हर दिन नया आता है, अपने दिल की बातें बताता है, अपने बिजनेस के बारे में शेयर करता है। उसके पास जितना कुछ होता है ना, वो उतना कुछ देके चला जाता है आपको। मगर ध्यान से आप सुनोगे तो आप बहुत कुछ ले सकते हो, अगर आपने नहीं सुना तो आप बहुत कुछ गवा सकते हो, ठीक है ना। आपके ऊपर होता है। बहुत सारे लोग मीटिंग के अंदर आते हैं, कुछ लोग फोन पर रख देते हैं साइड में, बाहर चले जाते हैं, भाई मैं मीटिंग में आया था, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे दिखाने, कुछ लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। अभी कुछ लोग डायरी पेन के साथ भी बैठे होंगे, कुछ लोग लिख भी रहे होंगे, कुछ लोगों को मजा भी आ रहा होगा, कुछ लोगों को समझ भी आ रहा होगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ठीक है ना। आज बहुत सारे लोगों का व्रत भी होगा, तो बहुत सारे लोग बैठे होंगे चुपचाप से, सोच रहे होंगे ये ऊपर वाले मुझे भी कामयाब कर दे। बहुत लोग इस तरह से भी कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग कर रहे हो, उसके लिए आपको माहौल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। आपको अपनी फैमिली के साथ बैठ के, अपने बिजनेस के एम्पायर के साथ बैठ के, अपने इन्वेस्टमेंट परिवार के साथ बैठ के एक माहौल बनाते हो आप कि चलो कुछ करके दिखाते हैं, इस महीने सबसे अच्छा बेहतरीन करके दिखाते हैं, ठीक है ना। हम जूम मीटिंग में आके करते क्या है, हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतरीन बना सकते हो। प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन भी है, हम आपको ये बताते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने माहौल बनाएं अपनी टीम का, अपने टीम के साथ बैठे, उनको सपने बताएं किस तरह से आप पूरे कर सकते हो, ठीक है ना। टीम का नाम दीजिए, जैसे हमारी टीम का नाम क्या है, टाइटंस टीम, ठीक है ना। जब मैं पहली बार आया था मेरे को लगा पता नहीं क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। जब नए में आया था बिजनेस के अंदर, तो मैंने बोला कुछ ना कुछ होगा, इनका ग्रुप होगा कोई। फिर पता चला हम लोग टाइटंस है। फिर मैंने भी सोचा मैं भी अपनी टीम का नाम रख दूं, मैंने रखा अपनी टीम का नाम पावर टीम, मतलब शक्ति टीम। जैसे हिंदी में शक्ति वैसे पावर, क्योंकि हम लोग शक्ति वाला पर काम करते हैं, हम लोग लोगों को पावर्स देते हैं, शक्ति देते हैं, ताकि आप लोग भी ऐसे बन सको, ठीक है ना। मेरी टीम का नाम पावर टीम है, मेरी टीम का नाम शक्ति टीम है। तो इस तरह से आप भी अपनी टीम का नाम बना सकते हो कुछ भी। आप अपने 5-6 लोग हो ना, तो अपनी टीम का नाम लिख लो। आप आज से हमारी टीम, सपने देखो अपनी टीम के बारे में कि मैं तो अपनी टीम के बारे में ऐसा करूंगा, इस तरह से करूंगा, ठीक है ना। इस तरह से आप बना सकते हो।
जो भी आपको अच्छा लगे अपनी टीम का नाम जरूर रखो आप, कि आने वाले समय में मेरी इतनी अच्छी टीम होगी। वो होगा, आपने जो चाहो सब कुछ होगा, बट आपको सोचना पड़ेगा। बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक पढ़नी पड़ेगी, जैसा आप सोचोगे वैसा बनोगे, ऐसी बुक पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। रोज सुबह रोज शाम, जैसे शाम को सुबह शाम होती है जूम मीटिंग होती है, वो आप सुनो। और जूम मीटिंग में बहुत सारे लोग आते नहीं, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आप उनको पर्सनली ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारी अच्छी चीज आपको करनी पड़ेगी। आजकल क्या होता है, ग्रुप में नंबर वगैरह होते हैं, तो लोग दूसरी कंपनी वाले लोग जुड़ जाते हैं, वो नंबर निकाल लेते हैं, वो फोन कर ले जाते हैं, सर मेरा बिजनेस सबसे अच्छा है। क्या कोई भी नेगेटिव पॉइंट है, सर मेरा बिजनेस में आ जाओ आप, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ये तो बेकार हो गया, अब तो बंद हो जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए ग्रुप बनाना पड़ता है। अब नए ग्रुप आ चुका है, कम्युनिटी कम्युनिटी ग्रुप, उसमें आप जुड़ो, उसमें लोगों को ज्वाइन करो ताकि नंबर ना निकाल सके लोग, ठीक है ना। ये ऐसी चीजें आप करो कि आप बहुत मेहनत से टीम बनाते हो, हर बार नए लोग नहीं मिलते हैं, तो पुराने लोग जितने भी हैं वही लोग कामयाब आगे होते चले जाएंगे। उसके लिए आपको कम्युनिटी टैब बनाओ, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाओ, इस तरह से आप बनाओ। रोज के रोज आप क्या कर रहे हैं, मीटिंग के लिए, जैसे मीटिंग एंड शुरुआत होने वाली, उसमें डालो स्टार्ट मीटिंग हो चुकी है, आप जल्दी से जल्दी लोग ज्वाइन कर लो, उस तरह से आप बताओ। क्योंकि 15 मिनट 10 मिनट पहले आप जब उन लोगों को बताओगे तभी तो वो आएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि अभी लोगों को पता ही नहीं रहता कि भाई मीटिंग भी चल रही है, अभी मेरे को तो पता ही नहीं था सर, आपने तो ग्रुप में मीटिंग की लिंक ही नहीं डाली। तो बहुत बार ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आप लिंक नहीं डाली है तो देखो, जितने भी लोग ग्रुप के एडमिन है वो लोग देखो कहाँ मीटिंग की लिंक नहीं डाली है, वो डाल दो। कहीं हो सकता है जो मीटिंग लिंक ले रहा हो, मीटिंग ले रहा हो, उसको याद ना रही हो, तो मीटिंग की लिंक भी डालनी पड़ती है, ठीक है। इस तरह से आप डाल दो, ठीक है ना। ये चीज आपको करनी है। वॉइस नोट कर सकते हो, आप डाल सकते हो। सेलिब्रेट करो, हर छोटी से छोटी खुशी को आप सेलिब्रेट करो, दुख को आप सेलिब्रेट करो कि भाई आज हमारा रेट इतना गिर गया है, बहुत दुख हो रहा है मुझे। तो आप अपने सीनियर से बात करो, ठीक है ना। अगर रेट बढ़ गया है तो अपने सीनियर से बात करो, सर आज तो मजा आ रहा है, रेट बढ़ रहा है। जब हम रेट बढ़े तो हम लोग बहुत लोग खुश हो गए थे, मेरे को तो रोना ही आ गया था यार। बताओ, इतनी सी बात 6 महीने सिर्फ ओनली बेकार गए, तो लोगों ने क्या क्या बोलना शुरू कर दिया, क्या क्या चीजें होना शुरू हो गई, कितने लोग मीटिंग में काम आना शुरू हो गए। मेरे तो रोना आ गया था जब रेट हमारा एकदम से 15 रुपए पे गया। मैं अपने एक व्यक्ति से बात कर रहा था, मैंने उसको बताया सिर्फ 6 महीने की बात थी, लोग कितना परेशान हो जाते हैं यार, कितनी सारी चीजें हो जाती है, लोग कितना उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत इमोशनल हूँ इन चीजों में, जब खुशी मिलती है तो बहुत हैप्पी करता हूँ मैं, बहुत सारी चीज हो जाती है। तो आपको ये सही चीज सोचनी है। आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाओ जो लोग नहीं करते हैं, तभी आप कामयाब होगे। तो आपको कोई सही चीज करनी है, अपने लोगों से बैठो, टीम बनाओ, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें करो जो आप आज तक नहीं करी हो, तब आप ऐसी जिंदगी चाहोगे जो आपको अब तक नहीं मिली है, और वो आपको जिंदगी मिलेगी जो आपने अभी तक सोची भी नहीं है। तो आप पैसा इतना कमाओगे, इतनी सारी चीज करोगे, अपनी हेल्थ इतनी अच्छी होगी, बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती है आपकी। ठीक है साथियों, तो हमारा समय हो चुका है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप अपनी लाइफ में कामयाब हो और बहुत सारी चीज आप करो। थैंक यू सो मच।